अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याज़री। जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं महंगाई के हवाले से, अवामी इशूज़ के हवाले से और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए आवाम की तकदीर बदलने के जो वादे किए जाते हैं, सियासी जमातें जो सुबह शाम डिमांड्स करती दिखाई देती हैं, हम उस हवाले से आवाम के पास जाते हैं और आवाम से जानते हैं कि वो जिनकी बुनियादों पर, जिनके वोटों पर हमारे हुक्मरान बनते हैं, ये ओहदे संभालते हैं, ये वजारतें संभालते हैं और उनके टैक्स के पैसों को एंजॉय करते हैं, तो ये आवाम अपने हुक्मरानों के बारे में राय क्या रखती है। दुनिया जहाँ भी जमहूरियत होती है तो जमहूर की पावर होती है, जमहूर ही स्ट्रांग होता है, जमहूर की राय को एक अहमियत दी जाती है, जमहूर की बात सुनी जाती है और जमहूर के जो नुमाइंदे होते हैं वो हमेशा जमहूर की बात करते हैं। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, इस हवाले से आज हम आवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि आवाम क्या कहते हैं। एक भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो कि सुबह शाम ये मुख्तलिफ जो आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये अपने बारे में क्या सोचते हैं। वजन क्या हाल है आप? बस सलाम ठीक ठाक भाई जी। कितनी बार वोट कास्ट किया आपने? मैंने 3 बार। 3 बार किया है। अभी इन सालों में किया या बहुत पहले किया था? बहुत पहले। अब नहीं करते? अब आएगा वोट देंगे। अब देंगे। क्या सोचा है? सोच तो है ये शहबाज शरीफ को देंगे। शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ बेहतर जा रहा है? जा रहा है, अब सही जा रहा है। सही जा रहा है। वो कहते हैं महंगाई बहुत कर दी है शहबाज शरीफ। इमरान खान ने पहले की है। जिम्मेदार आप कहते हैं इमरान खान है? हाँ जी, पहले उसने की थी ना, अब जिसने शुरुआत कर दी। हाँ जी। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ को अगर मजबूत हुकूमत मिले तो वो हालात बेहतर कर लेंगे? हाँ जी, हाँ जी, सही हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। वो कह रहे हैं कि सही हो जाएगा। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? करम अल्लाह पाक। कितनी बार आपने वोट कास्ट किया हुआ है? मेरा आईडी कार्ड ही नहीं है जी, हम क्या बनवाया ही नहीं है? जी। बहुत अच्छा काम किया, बनवा लो, काम आएगा। ठीक है जी। और सुनाए इस क्या सूरत हाल है महंगाई की, काम करते हो? महंगाई का ना पूछो, ये सर रश्का चलाते हैं, क्या करें। गैस इतना महंगा है, कहाँ जाएं, कारोबार के हालात नहीं का है। 300 रुपये, 300 कराया और 300 का लीटर गैस पड़ जाता है। वही तो 700 रुपये एल है सुल्तान। की करेगा गरीब आदमी? 1000 रुपया कमावे और एक ले आवे कि वो दाल ले आवे, बस खा के बस आराम से सो जाए। खत्म हो जाता है फिर सुबह नया 1000 कमाना पड़ता है। 1000 नमा लबो, नहीं लबो तो चोरी करो। 1000 कमाने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पैंती, कोई हाल नहीं छड्या इन्होंने। जो चंगा भला बंदा ना शरीफ वो भी डुब गया, बिल्कुल फर्क हो गया। अब किसी का कोई हाल नहीं है। कोई हाल नहीं है अच्छे भले बंदे का। हूँ देखो ना, पैप्सी की बोतल 35 दी सी, हूँ हो गई 50 रुपए की। कट्ठे 15 रुपए बताते, कोई पूछने वाला इन्होंने। सारे की लाइन में खड़े कर दिए। कोक हो गया, पैप्सी हो गया, 1.5 लीटर हो गई। अगे ले आके मेहमान को 4-5 बोतल पिला रहे। दालें मिलती थी, चावल होते थे। वही गल को कोई चीज़ ही नहीं है अच्छी, कोई काम ही नहीं अच्छा। लगता है कि कोई बेहतरी आ जाएगी? देख कोई बेहतर नहीं, जेड़ा आएगा वो भी इदा ही करेगा। पहले भी कभी ऐसा हालात बने? पहले नहीं, सन 50, मेरी 65 साल उम्र है। 65 साल में कभी नहीं हुआ ऐसा? ਅਸੀਂ ऐसा वेखे ही नहीं कभी सीन इदा का जो कुछ होया है। और जेड़ा आएगा देखो, जो कह रहे गल्ला खाली है, तो कितने पूरा होएगा काम। आप भी शुरू से ये बात सुनते आ रहे हैं हुक्मरानों की कि खजाना खाली है? काम करता आ रहा शुरू तो, एक काने की रोटी दाल फ्री बेची है। वो हालात जेड़े ने जी अज तक नहीं देखे असं इदा के जेड़े होना, जेड़े वो हालात सी सुकून च, ये सुकून बंदे का बर्बाद हो गया। सुकून बर्बाद हो गया। क्या हाल है बाबा जी? ठीक ठाक है। कैसा गुजरा आज का दिन? क्या दिन है, ये 10 दिन हो गए परिस्थिति बिखरे, घर छोटे छोटे बच्चे, ये पर्स नहीं बिखरा हमारा, 10 दिन हो गए। सुबह से आप आते हैं, शाम तक यही काम करते हैं? यही, लेकिन लोग खरीदते नहीं हैं। लेते ही नहीं, कारोबार ही नहीं है, किधर जाएं, छोटे छोटे बच्चे। मतलब कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करना भी चाहते हैं, लेकिन आवाम के पास पैसा नहीं है, तमाम सौदा नहीं खरीद रही। लगता है कि कोई हालात बेहतर भी हो जाएंगे? अल्लाह बेहतर जानता है, खुदा जानता ही है। अल्लाह तो बेशक जानता है, फैसले भी वही करता है। ये जो बैठे हैं हुक्मरान, इनसे क्या उम्मीद है? उनको ये कहते हैं हमारे को लूरी दे, ढूंढ की चाहिए, हमारा पर्स बिकता। ये आपकी समझ रहा है। हम जरा आगे बात करते हैं कि लोग क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? कैसे चले काम काज? मौला का करम सही चल रहा माशाल्लाह। मौजूदा जो हालात हैं, लग रहा है कोई हालात बेहतरी की तरफ भी जाएंगे? है, बड़ी बेहतरी है माशाल्लाह। करे स्विट्जरलैंड बना पड़ा है, अमेरिका है, पाकिस्तान, तो माशाल्लाह। तो ये क्या मुसलमान है माशाल्लाह जो खान है। साहब के दौर में भी तो महंगाई रही है ना? ऐसे मंगाई थी, ऐसे थी अब भी हुए, अब भी है, सबको मालूम। यार, ये ऐसे थी।
अल्लाह के बंदे 150 पे पेट्रोल था 150 पे। आटा कैसे था आटा 75 रुपये किलो था, 65 रुपये किलो था। अब कितना है पता है? 160 रुपये। आया 160 रुपए का 10 किलो कर दिए। अरे ये जुल्म है, गरीब बंदा क्या करे, मर गया यकीन करो यार। हुक्मरान तबका आजकल मसरूफ है आइन साजी में, मीटिंग्स में। माशाल्लाह इनके लिए आयन है, हैं इनको अब आयन याद नहीं आ रहा। फ्यूचर की समझ बना हुआ भुट्टो का बना हुआ है 1973 में किसने बनाया था? भुट्टो ने बनाया था ना। उसका नवासा क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप जनाब जी आयन में वोट इलेक्शन में 90 दिनों में इलेक्शन कराना है, जब समझिए टूट जाए तो इलेक्शन कराना है बड़े भाई। ये आयन के अंदर लिखा हुआ है। आप कहते हैं इलेक्शन हल है इसमें? शायर हल ही है बड़े भाई, सवाम का ये की हल है इलेक्शन हो। आप बेहतर जानते हैं हमसे। आप सुनाएं क्या हाल है आपके? शुक्र है क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। आज मिली है कोई मजदूरी या जुमे का दिन था? नहीं आज छुट्टी थी। आज छुट्टी थी। हफ्ते में 6 दिन आप काम करते हैं? हाँ जी, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती, हवाई रोजी है, मजदूरी हफ्ते करते में हैं। कितने दिन काम मिलता है? हफ्ते में ये 3 दिन काम मिलता है, 3 छुट्टी। छुट्टी 4 दिन छुट्टी 3 दिन काम। हाँ जी ऐसे ही है। 3 दिन में जो कमाते हैं पूरा हफ्ता उसी को मैनेज करते हैं। महंगाई इतनी हुई पड़ी है, क्या करें। आटा देख लो 150 रुपये देखिए, 160 100। लगता भी है ये हालात कोई जाएं बेहतरी की तरफ, आवाम को कोई फ़ायदा मिले, आवाम सुख का सांस ले। आवाम को फ़ायदा मिल ही नहीं रहा तो नुकसान है। किस चीज़ का फ़ायदा दे रही है हुकूमत? आवाम परेशान है। हाँ तो और बहुत परेशान है, तुम्हारे सामने ही है जो हालात। आगे वो आटा चलाया इन्होंने, आटा लेने जाते हैं 1 कट्टू दे के 2-2 कट्टू गैब है, दोबारा जाते हैं 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, वो 2 कट्टू भी गैब है। उसमें भी आवाम का हक है उसमें भी हाँ उसमें भी ताल्लुकात ख़राब है। 1 कट्टू मिला दोबारा 2 मिले ही नहीं। आप क्या फरमा रहे हैं? 200 रुपये लेके गट्टू दे रहे हैं आटे का। 200 रुपए आप कह रहे हैं रिश्वत ले रहे हैं? हाँ जी, आपसे ली गई? हाँ जी हमारे से ले गई है किस स्टेशन पे? अलीपुर। अलीपुर में। अच्छा, ये भी शिकायतें सामने आ रही हैं कि लोगों को आटा जो है वो पैसे देकर दिया जा रहा है जो वहाँ लोग मौजूद होते हैं। तो लग रहा है कोई हालात जिस तरफ जा रहे हैं, आप नौजवान हैं, क्या सोचा है मुस्तकबिल के बारे में? कुछ भी नहीं बनता जी, जैसी हुकूमत है माशाल्लाह। महंगाई इतनी करी हुई है, गरीब बंदा मर रहा है। हमारा क्या कसूर है? हमारे पास तो पल्ले कुछ नहीं है, खजाने नहीं है, हम क्या करें? ना करें वो कुछ। हाँ हाँ, जब इतना वो कर रहे हैं, हर जगह से लोन ले रहे हैं। आपकी कितनी तालीम है? हमारी कुछ भी नहीं। आपको भी मालूम, आप तालीम याफ्ता नहीं, लेकिन आपको मालूम है क्या हमारे हुक्मरान लोन लेते हैं, कर्जे लेते हैं, जिससे हमारे मसाइल बढ़ते हैं। कर्जे ले रहे हैं तो बढ़ते हैं। आपकी खिदमत के लिए लेते हैं? नहीं हमारे किस लिए ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं हमारे लिए। हाँ जी, फिर किस लिए लेते हैं? अपने लिए ले रहे हैं वो। ये आप बताएं क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक ठाक है, दुआ है आपकी। आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? का शुक्र, ठीक ठाक, खुश रहें, आबाद रहें। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है। सुनाएं कैसे जा रहे हैं काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेते जा रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो डामाडोल हो रही है और क्या है। वो कहती है, वो एक कहता है इलेक्शन करो, दूसरा कहता है पैसे नहीं है। अब क्या होना चाहिए? इनको को वैसे ही भाग जाए ये जनाब, आप खिदमत करनी है, जान आपकी हमारी छोड़ दें जनाब। भाई साहब महंगाई खिदमत इतनी हो करनी गई है, है, मुल्क बचाया है। ये क्या करेंगे? खिदमत मार देंगे सबको। ये तो कहते हैं पिछली हुकूमत खा गई थी, हमने बचा लिया ऐसे मुल्क। खा गया है, ये हैं साल हो गया इनको आए हुए जनाब, खा गए हैं ये, कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं कर रहे, भाग जाए, जान छोड़ दें हमारी जनाब। भाई आपके आइन को बचा रहे हैं। क्या है इनको बचा रहे हैं, हमें तो बर्बाद कर रहे हैं ये। अब आपके सामने आवाम की राय आ रही है, हम ज़रा आगे चल लेते हैं। और मज़ीद एक और भाई यहाँ मौजूद है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह की बड़ी रहमत है क्या जनाब। करते हैं आप? सर रक्षा ड्राइवर है। रक्षा ड्राइवर हैं। 300 रुपये किलो मिल रही है LPG? LPG 300 रुपये किलो है, ठेका 500 रुपये है, 800 हो गए। 800 हो गए। इसके बाद अपना कुछ है, रोड पे सवारी के हालात नहीं है। वैसे भी रमज़ान मेरा चल ख्याल रहा है कि इस हुकूमत से अच्छा तो हमारा नायक है कि जिन्होंने कम से कम 100 रुपये की लस्तों में ठेके में दी हुई है। जैसे कि ये मेरे उस्ताद हैं, ये 500 रुपये ठेका, ये 400 लेते हैं हमसे। उस हुकूमत से अच्छे ये हैं कि जिन्होंने कम से कम 100 की तो इमदाद की है। हुकूमत इस काबिल भी नहीं है, किसी चीज़ पे इमदाद नहीं करते। नहीं किसी भी बात की इमदाद नहीं है, आटे में भी इमदाद नहीं की? नहीं कीजिए। एक ये भी नहीं भी की। 3 गट्टू आए, 3 में से 1 मिला, 2 ख़त्म हो गए, उसमें भी हुकूमत ने हेरा फेरी की है। घी पे इमदाद नहीं की? कोई घी पे इमदाद नहीं है, वही 500 रुपये किलो दुकान से मिल खाने रहा है। पीने के शाह पे भी कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, लस सब पे टैक्स है। हर चीज़ पे टैक्स है। आवाम से नचोड़ा जा रहा है जो भी है। जो कुछ भी हमारे खून से निचोड़ा जा रहा है। कहते हैं यार गुजारा करें, क्या बस करें? वो वक्त को धक्का देने वाली बात है कि ये मालिक है जो निज़ाम चला रहा है, बाकी हुकूमत के तो कोई हालात ही नहीं है। जी ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल शक रही है जनाब। आप तो बड़े मुतमिन नजर आ रहे हैं, आपकी शिकायत। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सही बचा फरमा रहे हैं सर। हुकूमत ने कुछ नहीं किया? नहीं कुछ भी नहीं किया। एक बोरी आटे की दिए तो 2 गायब हैं,
जी आपका ये जो है ना अपन यहाँ से बायोडेटा नहीं आया जी, आपके पीछे से पता करें जी, बस वो एक बोरी दे दी और 2 गायब। बकाया जो लेने जाते हैं तो उनको 200 रुपये उनसे ले लेते हैं, उनको आटे के कट्टू दे देते हैं। शनाख्ती कार्ड हर किसी के ले लिए, उनको 200 रुपये उनसे ले लिए, उनको आटे के कट्टू दे दिए, बकाया आवाम वेली। वो गरीब खड़े होकर ग्राउंडों में मुँह एक दूसरे का देख रहे होते हैं कि जी एक कट्टू मिला और दूसरा कहाँ गया। वो जी आप ले गए जो उसके बाद कोई नहीं सुनता। बेहतरी की उम्मीद है आपको? मुश्किल है वैसे बेहतरी, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं सर, बेहतरी की क्या उम्मीद रख सकते कब हैं से काम कर रहे हैं मार्केट में? सर? अरसे दराज से उम्र गुजारी खड़े हैं सर। कितने रक्शे बनाए? रक्शे हमने सर, मेरे तो 8-10 रक्शे थे जिसमें से 3 रह गए। हालात इतने कमज़ोर हो गए हैं। आपने इसी काम में से 8 रक्शे बनाए? इसी काम में से पहले माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब हुकूमतें थी इसी हुकूमत से बनवाए थे। और अब जनाब जब 70 रुपये 65 रुपये लीटर तेल था, अब तेल भी जनाब जो है ना हवाओं में बातें करते। 300 रुपये लीटर तेल है, 300 रुपये किलो गैस है। सवारी जनाब 60 रुपये 70 रुपये से ज़्यादा नहीं देती। अब आवाम वहाँ पर क्या करे, मजबूर हैं। जहाँ पर 8 रक्शे थे वहाँ पर हम 3 पे आ गए, 2 पे आ गए। आवाम उन जगह पे क्या करे? चल रहे हैं कि ये 3 भी मुश्किल रहेंगे, ये भी मुश्किल रह जाएंगे कि जो हालात चल रहे हैं। जो चल रहे हैं ऐसे ही है बिल्कुल। ये आपके सामने राय आ रही है, हम जरा आगे चल लेते हैं, उसी लोगों के पास जाते हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत कैसी चल रही है? हुकूमत की ऐसी की तैसी। ये शहबाज शरीफ ने बेड़ा गर्क किया हुआ आवाम का। कहता है मैं खादिम हूँ आपका। आपका खादिम नहीं, हमारा खादिम नहीं। महंगाई बहुत कर दी। महंगाई के क्या करना है इसने दुनिया को लूट के खा गया है सारी को। कहते मैंने संभाला खजाना खाली था, मैं कहाँ से संभाला? इत्मीनान नहीं है आपके? क्या हमारे को किसी पे इत्मीनान नहीं है। सबसे मायूस है। सबसे मायूस है। इतनी मायूसी क्यों आ गई? इतनी मायूसी ये कि हम ना काम कर सकते हैं ना कुछ, बीमार फिरते हैं। ये जनाब जी हमारे को आटे के पीछे रोला हुआ इन्होंने। जो मूल मिलता था वो भी नहीं मिल रहा, ऐसी इन्होंने मली है। जो मिल रहा था मूल में वो भी नहीं मिल रहा। वो आटा कहाँ दे रहा है ये? वो जिनके पास शनाख्ती कार्ड 10 शनाख्ती कार्ड लेके जाते हैं, एक तो तोड़ा पकड़ा के उसको कहते हैं कि ये लो जनाब जी तुम्हारा कोई भी नहीं आया बकाया। कहाँ से देते हैं ये आटा? ये तो सारी इनकी मिली भगत है। ये किसको आटा दे रहे हैं? आप खुद करते हैं आटा। ये आपके सामने राय आ रही है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत। हुकूमत कैसे चल रही है? हुकूमत बर्बाद करी खड़ी है, बर्बाद कर देते नेता को। इन्हें जरा ना आवाम को आटा नहीं मिलता पिया। साढ़े जरा गट्टू मेरे ना दे जरा ने आए पे आन एक गट्टू ने नहीं देता मेरे को। क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा जी आपका नाम अहल ही नहीं हो। और मैंने कहा मैं तगारी उठाने वाला हूँ, मजदूर हूँ, मैं क्यों अहल नहीं हूँ? तुमने सबके लिए फ्री कर दिया था ना? नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे आटा बिल्कुल। और पर्चियाँ जो है ना वो जो दे रहे हैं वही खा रहे हैं आटा, हमें कुछ नहीं दे रहे। इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है अवाम का। ये आप सुन रहे हैं आवाम की गुफ्तगू। हम जरा यहाँ भी बुजुर्गों से बात करें। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है जी। कैसा गुजरा दिन? ठीक है, फर्स्ट क्लास। बेहतर जा रहा है? बेहतर जा रहा है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत महंगाई बहुत है और क्या, आटा मिल नहीं रहा। इंतजाम खुद रख लेती है कार्ड के नंबर देख दुख के। हमने लाखों कट्टू बांटे आपको, आवाम को दी नहीं देते, वो एक मरतबा देते हैं, दूसरी मरतबा खुद रख लेते हैं। खुद खा गई इंतजामिया। मेरे से पूछो 100 में से 25 बंदों को इन्होंने दिया है। मैं अल्लाह का खुद मुस्लिम लीग नून का खास बंदा हूँ, खास बिल्कुल। मैंने आज तक कसम ले ले इस पार्टी के बगैर कुत्ता भी खड़ा तो मैं उसी को वोट देता हूँ, इस पार्टी का। और मैं इसके हकीकत सच कह रहा हूँ कि 25% लोगों को दिया है 100 में से। नैल हमारे नाम कोई प्रॉपर्टी है? कुछ भी हमारे नाम मैसेज करो नैल। ये केड़ा तरीका है? पार्टी के होते हुए भी हमारे को लानतें मिल रही हैं। जिंदगी होगी ये कसम से हमने आज तक किसी को वोट नहीं दिया। मैं खास बंदा हूँ, खास। नून लीग के खास वर्कर हैं, मेन वर्कर हैं। आप भी मायूस हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ गए हैं ना, ये जो इंतजामिया थी इन्होंने पुलिस की सारी सत्यानाश कर दी है। जेड़ी इंतजामिया थी ये सही नहीं थी। इन्होंने गुफ्तगू जानी और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हम लोगों से बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, जो खाने पीने की अशिया हैं वो महंगी हो चुकी हैं। घी है, आटा है, उसके अलावा बाकी जो रोज़मर्रा की अशिया है। ईद का भी इवेंट शामिल है। ईद पर भी लोग जिसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन
हमने पहले भी मुख्तलिफ लोगों से बात की, मुख्तलिफ प्रोग्राम से भी लोगों से इस मौका पर राय ली, तो लोग परेशान नज़र आते हैं। हम डबल फाटक चौक पे पहुंचते हैं, ज़रा इन लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आप सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शुक्र है। कैसे चल रहे हैं काम काज? मजदूरी मजदूरी को मिल रही है आजकल? वो नहीं मिल रही, मिल गई तो करके दिन मिली तो वेला। मिलती है तो कितने रुपए की आपको मिलती? 8 घंटे के कितने रुपए मिलते हैं? 8 घंटे के 850 रुपया। 850 रुपए। ये जो उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई थी मजदूरों की, तो कोई आप लोगों को नहीं मिली, नहीं मिली। इतनी महंगाई में फिर गुजारा तो मुश्किल होता होगा। करो वाल से नानी बच्चे को करने हैं। ये हुकूमत क्या कर रही है? क्या हुकूमत आके, हुकूमत क्या कर दे? आप वोट तो कास्ट करते होंगे ना? हाँ तो क्यों नहीं कर दे? तो जिनको देते हैं, जो उम्मीदवार चुनते हैं, जो पार्टी आती है वो कहती है हम खिदमत करेंगे, तो फिर वो उन्होंने नहीं कर दे, फिर क्यों आजमाते हैं बार बार? वो नहीं कर दे लाला। हर कोई होंगे तब में यार, मतलब जले निकता पीछे वर्ष कोई नहीं था। ऐसे बंदे को आजमाए ना जो आपकी खिदमत करे। बात कहीं को मिल सुना, कहीं खिदमत थी भाई साहब। अभी कोई आ नहीं रहा ऐसा। नहीं आ रहा। आप सुनाए क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के जिससे बात करते हैं लोग परेशान नजर आते हैं। बिल्कुल हर बंदा परेशान है। देख लें आप, ये भाई गरीब है, हर बंदा परेशान है, अच्छे से अच्छा बंदा परेशान है। वैसे वो कहते हैं कि जी हम पार्लियामेंट में होते हैं, हमने आवाम का सोचना है, इजलास पे इजलास बुला रहे हैं, किसी गरीब बंदे को यही पैसे किसी गरीब बंदों को दे दें, फितराने के तौर पे दे दें। वो कहते हैं हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। वो बर्बाद कर रहे हैं। इलेक्शन करा के अगर ये बुरान जो मुल्क में इन्होंने पैदा कर रखा है, ये गरीब बंदे को कोई रिलीफ तो मिलेगा? ताजर जितना भी है वो फ़ायदा उठा रहा है इनकी वजह से। आप चले मेरे निज़ाम साथ। है नहीं तो वो फ़ायदे चल रहा है। कोई निज़ाम नहीं है, सारे करप्ट आगे बैठे हुए हैं। अगर सच्चे होते, किसी के गरीब के सर पे हाथ रखते, रोज़े हैं, कहते हैं आटा मुफ्त दिया आवाम को। आटा मुफ्त दे के वो 2 महीने बाद फिर ये वसूल कर लेंगे, बिजली के बिलों में पैसे डाल खाते में ले लेंगे, बिजली के बिलों में डाल देंगे, गैस के बिल में डाल देंगे। आप कहते हैं इलेक्शन हो ताकि हुकूमत बने, कोई जाहिर सी बात है, परमानेंट हुकूमत। इसका हल जोड़ से वो इलेक्शन है। गरीब बंदे को रिलीफ, खजाना खाली है, पैसे नहीं है, कहाँ से दें इलेक्शन के लिए? पैसे लूटते हैं, बाहर ले जाते हैं। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप मुझे बता दें IMF इनको पैसे क्यों नहीं दे रहा? कहते हैं आप शराइत पूरी नहीं करते, तो जब ये उनको पैसे वापस देंगे नहीं नहीं करते। तो आप देखो ना, इनसे अच्छा मुझे दे दे, मुल्क मैं चला लूँगा। इस तरह जिस तरह ये चला रहे हैं ना, ये मुझे दे दे मैं चला लूँगा। सिर्फ हुक्म ही चलाना ना, मेन मकसद होता है हुकूमत चलाने का कि किसी गरीब बंदे को रिलीफ दिया जाए। किसी को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं घर घर जाके कोई टेंशन नहीं हो रही कि जी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने। इस तरह सिस्टम बना लो, किसी गरीब बंदे के घर जाके 10,000 15,000 ये गवर्नमेंट की तरफ से और कामों के लिए पैसे दे रहे हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है इनके पास। कह रहे हैं कि और कामों के लिए पैसे हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, कोई मुतवाज़न मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी, तब तक मामला ऐसे चलेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए आजकल हाल चाल तो हम पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि यार ना पूछा करें, ये हाल चाल एम क्यों तंग करते हो? तो अवाम परेशान है। महंगाई से तो परेशान है, लेकिन आने वाली जो 4 साल में हमारे पिछले 4 साल गुजरे वो उससे भी ज़्यादा थे, लेकिन अब इन्होंने हुकूमत संभाली है तो जो हुआ है भरा हुआ तो नहीं मिलेगा, हमें खाली मिलेगा। परेशानी तो होगी, टैक्सों की सूरत में ले लो, किसी और सूरत में ले लो, किरायों की सूरत में ले लो, बेरोजगारी की सूरत में ले लो। परेशानी यकीनन होगी जब खजाना खाली होगा, जब कोई भी हुकूमत संभालेगी, जब चलाने का कुछ नहीं होगा। लेकिन लोगों में एक उम्मीद भी होती है कि यार चले कोई बात नहीं, 6 महीने 8 महीने साल है, फिर अच्छा टाइम आ जाएगा। तो आपको कोई उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी? इंशाल्लाह आएगी, बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसे आएगी जो अपने हालात को कंट्रोल करते हुए। अब उन्होंने इजलास बार बार PTI कहती है कि इलेक्शन कराएं, इलेक्शन करा देते, लेकिन इलेक्शन एक साथ हो जाए कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बलियों का, तो वो सबसे पहले वो बजट जो होगा, एक असम्बली में हम 22 करोड़ ये 22 लाख रुपए खर्च करते हैं, हुकूमत पे एतमाद भी होगा सबका। वो एतमाद भी होगा। चारों सूबों की एक ही वक्त इलेक्शन हो तो बेहतर होगा हमारे लिए। तो चारों सूबों का एक वक्त में और कौमी असम्बली का इलेक्शन हो तो वो कहते हैं बेहतर होगा, खर्च कम होगा, खर्चा पैसे भी खर्च कम होंगे और उसके अलावा शफाफियत के हवाले से जो सवाल उठते हैं उनमें भी कमी होगी। पंजाब की हुकूमत जहाँ पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग की हो, वहाँ पर इलेक्शन वफाक का हो रहा हो, तो फिर इंटरफेरेंस होगी। ये तो आम आदमी भी ये बात सोच रहा है।
आप अदालों को उस पर पता नहीं आप सोचना चाहिए या नहीं, वो हम कुछ नहीं कह सकते। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। सुबह शाम पार्लियामान में तकारीर हो रही है आजकल, ये सारी फिल्म चल रही है भाईजान, कुछ भी नहीं हो रहा। ना खत्म होने वाली फिल्म है ये ये। ना खत्म होने फिल्म है। इस मुल्क को जो है ना अल्लाह ही वारिस है, ये हुक्मरानों का काम नहीं इसको चलाना। वो कहते हैं हम हैं खिदमत गुजार, लेकिन क्या करें, मजबूरी में ये सारा कुछ कर रहे हैं, खजाना खाली है भाईजान। भाईजान इनके खजाने भरे हुए हैं ना, कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। इनके पास बहुत कुछ है, इतने पैसा इकट्ठा किया हुआ, क्या करेंगे पैसे का बताओ मुझे। मेहनत मजदूरी पहले अबाओ इजाद की मिलें थी हमारी। अरे भाई सारी मिलें गरीबों का कमाई है सारी। ये इनके मिलों के मुलाजिम कौन थे ये बताओ मुझे, गरीब था कि अमीर मुलाजिम थे इनके? ये सारी फिल्म है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लूट मार का मचाएगा धंधा चल रहा है इनका बस। फिल्म में कोई एंड भी होगा? इस फिल्म का एंड अल्लाह ही वारिस है, इसका ना इमरान खान कुछ कर सकता है ना ये शहबाज कुछ कर सकता है। तो इस फिल्म के जो किरदार हैं, जो इस वक्त हीरो विलन और बाकी जो कैरेक्टर हैं, अवाम कहाँ पे खड़ी है? भाईजान इनकी मिसाल वो है, अब कहना तो नहीं चाहिए, ये है देखने के मन मोचले, आदत के डंगचौ, ये सारे के सारे फराडी हैंगे, यकीन करो आप। ये सिर्फ एक टोपी ड्रामा चल रहा है कि जब हम ये कर देंगे हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब बेरूपी हैं, ये खाएंगे पिएंगे, मूछे पता हो जाएंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। ये बड़ी बड़ी मूछे रखी हुई उन्होंने दिखाने के लिए, सिर्फ हम यूँ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। ये सारी फिल्म है, टोपी ड्रामा है, टोपी ड्रामा टोपी ड्रामा है बस। आपको अवाम का क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कह रहे हैं कि सारी फिल्म चल रही है और अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लगा दिया अवाम को, पता नहीं ये ट्रक रुकेगा कहाँ पे। तो को आपको लगता है कि कोई ब्रेक लगेगी कहीं पर? ब्रेक तो लगनी चाहिए, अगर ना लगी नहीं लगी तो फिर आवाम लगा देगी। आवाम तो लगाने के लिए तैयार है, अवाम तैयार बैठी है। बिल्कुल तैयार है। लोग कहते हैं कि नहीं भाई अवाम में अभी सकत है, सह लेंगे अभी। आवाम के पल्ले कुछ छोड़ेंगे तो कुछ आएगी आवाम। हाँ, तो अवाम याद करें। आवाम को याद। बाकी ये है, वो कहते हैं कि मच्छर ने खून चूसा है, इधर महंगाई ने खून चूसा है। दोनों लगे हुए हैं। दोनों लगे हुए हैं। अब तो खून ही नहीं है, सिर्फ चाय और पानी निकल सकता है जी, समझ आए। वो भी महंगी कर दी है। वो भी खून खत्म हो गया, वो भी चाय भी महंगी हो गई, चाय की चीनी महंगी पानी कर भी दी। महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, पत्ती महंगी हो गई, महंगाई तो अरूज पर जा रही है। इसमें कोई हल भी नजर आ रहा है? हमेशा कहते हैं जो क़यादत होती है ना, जिन वो समझदार होती है, वो मुल्कों के फैसले करते हैं, अवाम की तकदीर बदलते हैं। तो हमारी जो क़यादत है इस मुल्क की, तो उनमें भी कोई इस तरह की हिस्स पाई जाती है या बेहिस हो चुके हैं? ये बेहस ही हो चुका है, ऐसे ही है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि अवाम बेचारी मजबूर है, वो मजबूर है अपने बच्चों का पेट पाले या इनके पीछे लगे। फैमिली चलाए, अपने सर घर का और ऐसा है कि 10 कमाने वाले हैं तो 10 ही खाने वाले सभी हैं, कमाएं वो तभी एक को चलेगा। भी नहीं खिला सकता। एक वालिदैन है ना, उसको नहीं खिला सकता, वो खुद भी अपने पैसों में भी नहीं कमा के खा रहा, नहीं खा रहा, तो उसका सर का चाल ही नहीं है। मजबूर है, मजबूर है। यकीन है, अवाम मजबूर है। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, आप बताएं क्या हाल है जी? ठीक ठाक। कितने अरसे से वोट कास्ट कर रहे हैं? जब ये नुमाइंदे आते हैं वोट मांगने के लिए, जब से हमने संभाले हैं कि वोट दे रहे हैं, तो ये जिन जो आते हैं वोट मांगने के लिए क्या कहते हैं? बाग दिखाते हैं, फिर आते नहीं हैं बाद में। बाग हर दिखा बार आप उन्हीं को देते हैं या बंदा चेंज भी करते हैं? चेंज करते हैं। तो जो चेंज करते हैं वो भी वैसा निकलता है? बस आवाम का तो दुख है, बस वो तो आवाम की कोई नहीं सोच रहा, अपनी अपनी लड़ाई में पड़े हुए हैं, बस लड़ाई में पड़े। खान साहब कहते हैं कि वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे मारना चाहते हैं। मियाँ साहब कहते हैं सारा खान साहब का कसूर है। खान साहब जब तक जिंदा है ना, ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। खान साहब का क्या कसूर है? खान साहब का ये फितना है, झूठा है। इसने जो झूठ बोला है आज तक इसने कोई पूरा नहीं किया। बाकी जमातें भी हमारी माशाल्लाह ऐसी हमारी चल रही हैं। जमातें वो भी बस माशाल्लाह सब रले हुए हैं, सारी एक ही थाली है। हाँ, सब एक ही। वो आ रही है। आप सुनाए क्या हाल है? क्या हुआ हाथ में? बस चोट लगे काम। कोई बेहतर है? हाँ करम मालिक। तो अभी तो आप आराम कर रहे होंगे क्योंकि आप 10 दिनों से घर पे बैठे हैं। 10 दिनों से, तो फिर ये ज़्यादा मुश्किल हो गया आपके लिए। मेहनत से तारे टाके, अब टाके सही होंगे तो काम पे जाएंगे। तो ज़्यादा मुश्किल टाइम आ गया आपके लिए। बिल्कुल जाहिर से बात है, आप भी समझदार हो। आज के दौर में मरे से मरा हर घर का ही खर्चा 1500-2000 हो जाता है। अब ये 4 बच्चे भी हैं मेरे दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप ज़्यादा सोचते भी होंगे और टीवी भी देखते होंगे और खबरें देखते होंगे, तो रोज़ाना सुबह शाम हमारे हुक्मरानों की खबरें आती होंगी। तो देख कर क्या लगता है? गंडासे ही चल रहा है हुक्मरानों के, आवाम के ऊपर, और क्या चल रहा है। तो नासा उठा के आते हैं, होने तो दुश्मन मुल्क पे चलाते अभी हैं। देखो ना, आटा सस्ता किया, अब वो आटा फ्री चलाया। फ्री चलाने का उन्होंने 51 रुपये किलो का रेट बढ़ा दिया। उस पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अभी रमज़ान तो चलो वो 3 थैले खा लेंगे, उसके बाद 1150-60 का
वही ना, अब पूरा पहले 650 का थैला था, अब 1160 रुपए का किया, 50 रुपए किलो में बढ़ा दिया। यार इतना नजायज़ नहीं होना चाहिए। हमारे अपील है वज़ीर आज़म से भी कि आटे गरीब आवाम के लिए आटे पे कोई नज़रसानी करे, मेहरबानी उनकी। हाँ, क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, कैसे चल रहे हैं आजकल मामला? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की तैयारियाँ। बेहतरीन बेहतरीन। तो इस वक्त जो आजकल मुल्क की सियासत चल रही है, दूसरी जानिब अवाम है, तीसरी जानिब हुक्मरान है, अपोजिशन है, तो ये जो मेन तबका है अवाम, इनके बारे में भी कोई सोचो बचार, कोई पॉलिसी है या बस इलेक्शन करो, इलेक्शन ना करो, फंड है फंड नहीं है, ये चक्का चल रहा है? असल में महंगाई की वजह से तो वाकई परेशानी है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया इस लपेट में आई हुई है, महंगाई की वजह से पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया ही इस लपेट में आई हुई है। पुरानों को चाहिए कोई आवाम के बारे में सोचे, बहुत परेशानी वाला मामला लगता है। है कि हमारी क़यादत सोचेगी भी सही? क़यादत आपके सामने है, 4 नाम सामने खड़े हैं, मियाँ साहब, खान साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब, ये मुल्क की क़यादत है, मुल्क की मेन शख्सियात है। लगता है कि विजन है इनके पास? विजन तो है, अगर कोई ऑनेस्ट हो तो कर तो सकते हैं, किसी को मौका तो देना, किसी को मौका तो दें, करना चाहिए। मुस्तकिल हुकूमत जो 5 साल के टाइम में हो तब ज़ाहिर है डेफिनेट, अगर वो सनसेयर हो, मुखलिस हो, तो हमारे पास वसाइल तो काफ़ी हैं, ज़राए हैं। क़यादत भी सिंसियर है कोई? क़यादत के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। क़यादत जो आते हैं, सभी को आजमा चुके हैं हम। आजमा चुके हैं, जो आते हैं वो नारा लगा देते हैं, बाद में आवाम के लिए कुछ करके दिखाएं, फिर तो मानेंगे। खुद भी कभी फील तो होता होगा कि यार हम इतने वादे करते हैं आवाम से, आवाम हर बार हमें बनाती है, तो होता होगा उन्हें फील है? डेफिनेट फील होता होगा, क्यों नहीं फील होता होगा, हमारे से ज़्यादा खबर उनको होती है, पता होता है ना। क्योंकि एहसास फिर होता है नहीं, शायद एहसास नहीं होता। एहसास नहीं होता। ये होना चाहिए। पता तो होगा कि आवाम के हालात क्या हैं जब गली महल्ले से वोट लेते हैं, एक एक सारों को, MNAs को, MPs को, कैबिनेट के जो मेंबर्स बनते हैं, वजारतों में जो जाते हैं, जो पार्लियामान और सेनेट में जाते हैं, सबको पता है कि इन आवाम की हालत क्या है। रिपोर्ट्स भी यकीनन पहुँचती होंगी, बाकी उन्हें एक एक चीज़ का पता है, तो ये भी पता होगा कि लोग अब सोचते क्या है उनके बारे में, लोग राय क्या रखते हैं उनके बारे में, लोग उनके बारे में बातें क्या करते हैं, लोग उनको किन अल्फाज में याद करते हैं, पता है, लेकिन उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है। अगर एहसास होता भी होगा तो कहते हैं हमारा ख़जाना खाली, हम क्या कर सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे और मज़ीद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, अवाम की राय जानी, अवाम का गुस्सा, अवाम के शिकवे हुक्मरान तबके के बारे में, तमाम सियासी जमातों के बारे में आ रहे हैं। एक दूसरे पे अवाम भी हुक्मरान तबके की तरह कभी कभार तनकीद और इल्ज़ाम तराशी करती है, लेकिन लोगों का मजमूई राय महंगाई के खिलाफ आ रही है। हमारे से तो लोग मौजूद हैं, ज़रा मुझसे जानते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं मुलाजमत करता हूँ कंपनी में। कंपनी में मुलाजमत करते हैं, कैसी जा रही है मुलाजमत आजकल? मुलाजमत तो ठीक जा रही है, पर महंगाई ने बहुत बुरा हाल कर दिया। जितना आप पहले कमाते थे, पहले आप मुतमिन होते होंगे कि आप मुलाजमत मिल गई, पैसे आ रहे हैं महीने के, सर्कल चल रहा है, अब नहीं मज़ा आ रहा। अब मैं कर्जा ही हो गया हूँ। यकीन जाने की हालत ऐसी चल रही है, बहुत हाल, यकीन जाने रोज़ा अफ्तारी करना, सैरी करना बड़ा मुश्किल हो गया गरीब आदमी के। ठीक है, ईद का तो अभी किसी ने सोचा भी नहीं है ना। ईद तो अभी बहुत दूर की बात है। अभी तो है कि ये हफ्ता, ये दिन कैसे गुजरेंगे। बस अल्लाह के आसरे पे हैं, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया हुआ है, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने हमारा जीना हराम कर दिया। यकीन हुक्मरानों को शर्म नहीं आती, इनको बस अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है। बस महंगाई के ऊपर ना आज इमरान खान बोल रहा है, ठीक है, ना ये हुकूमतें बोल रही हैं। फखरिया अंदाज में कहते हैं खान साहब कि मैंने कहा था ना कितने का हो जाएगा, आज हो गया, मेरी बात सच्ची साबित हो गई। वाह 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 जी भाईजान, ये सब कुछ सारा यहूदी टोले हैं। हमारे मुल्क में इस्लामी नफाद आना चाहिए। अल्लाह से दुआएं करते हैं, या अल्लाह उम्र फारूक। आपको लगता है कि हमारे यहाँ जिस तरह की हम डिमांड, जिस तरह की दुआ मांग रहे हैं, लगता है कि हम सबके अमाल को इस जैसे हैं कि कोई इस जैसा आ जाएगा? बस वो अल्लाह का भी फरमान है कुरान में, जैसी राया वैसे हुक्मरान। हमारा अपना भी कसूर है, यकीन हम अपने साथ खुद भी मुखलिस नहीं है, यकीन जाने। ठीक है, हम दीन से तो बहुत दूरी हो चुकी है, और जिसकी वजह से ये महंगाई, असबाब, जल्जले, शिद्दत,
आफात बारिशें, अब देखें ना ये गंदम के मौसम में बारिशें ओले बरसना, ये अल्लाह की कहर के ये रहमत नहीं है, ये हमारे लिए जहमत है। तो ये हमारे उन बदअमालियों का नतीजा है। बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह अपनी रहमत के साए में रखे और मुसलमानों के ऊपर अल्लाह के नहीं अपनी रहमत का खास करम फरमाए। इन हुक्मरानों से हमें कोई उम्मीद नहीं, यकीन तबके से कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह से रहमत की दरख्वास्त हम सब करते रहते हैं दिन रात, तो करनी भी चाहिए। उसकी रहमत के ही सदके हम पर कुछ करम नवाजी होती है, वरना जो हालात हैं, वरना जो हमारे अमाल हैं, वरना जो हमारे जो मार्केट और हमारे हुक्मरान हो मुकम्मल जिस जगह भी जाएँ, तो हमें ख़ुद को भी ठीक करने की ज़रूरत है। हमें ख़ुद को भी अपने गिरबानों में कभी कभार झांकना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा इंसानियत को हो रहा है या इंसानियत के ख़िलाफ़ जा रही है, क्या हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं या नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्या हम अच्छे वे यूज़ करें या बुरे वे यूज़ करें, क्या हम मार्केट में अच्छे ट्रेंड्स दे रहे हैं या बुरे ट्रेंड दे रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों की तरबियत, अपने माशरे की तरबियत कर रहे हैं या उनको बदअमालियों की तरफ या उनको कानून की वॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में कभी हमें खुद भी सोचना चाहिए। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या करते हैं भाईजान? रंग का काम करता हूँ, पेंट का। रंग का काम कैसे चल रहा है काम? बस ठंडे का काम है। कराएंगे या दीवारों का रंग? दीवारों का रंग। तो अब लोग करा रहे हैं अपने घरों के पेंट वगैरह? हालात तो वैसे नहीं करवा रहे, हालात हो गए, हालात बहुत ख़राब हैं। जब कभी कोई आता है आप रोड पे खड़े होते हैं या फिर कोई कॉल करता है आपको कि भाईजान आ जाएं पेंट करना है, पैसे के मामला कैसे तय करते हैं? पैसे के मामला में बहुत हल्के मांगने पड़ते हैं हमें, मजदूरी अपनी मिल जाए, रोटी खा लें, वो बहुत हमारे लिए। उनके पास ऑप्शन बहुत होते हैं। ऑप्शन बहुत उनके पास, कम रेट पे लोग आ जाते हैं। बिल्कुल कम रेट में आते हैं लोग। तो उसमें तो फिर आप 1000 रुपये हम 700-600 रुपये लेके कर रहे हैं मजदूरी में। 400 आप छोड़ देते हैं, 4 मिल जाएगा मजदूरी करनी। हाँ जी, 4। कितने घंटे करते हैं फिर काम? 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम करते हैं और पूरा कमरा बेहतरीन बना तैयार करके देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 600 रुपये में? 600 रुपये में मजबूरी है, क्या करें। तो उसमें तो फिर गुजारा मुश्किल। मजदूरी नहीं देते लोग मजदूरी नहीं देते काम करने के बाद। हमारे पास भी पैसे नहीं है। हाँ जी, हमारे पैसे नहीं है। जिसको देखो वो यही बात करता है। जिसका काम करते हैं वो कहता है भाई हमारे कोई हालात सही नहीं है, अभी कहाँ से दें, 2-4 दिन सब्र कर लो आप, इसलिए मजबूरी में नहीं करवाते वो। तो ये तो मुश्किल होते जाएंगे फिर दिन ब दिन। हाँ जी, ये तो बस फिर आम आदमी जो मेहनत करने वाला मेहनत से उकता जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बहुत परेशान है हर बंदा, वहाँ परेशान है, लोग बेरोज़गार है, कोई रोटी खाने को बैठा है, कोई नहीं खा रहा, क्या करे वो। अब हम लोग सुबह निकलते हैं रोज़ी के लिए, आटे के लिए, चलो भाई कोई मजदूरी मिल जाएगी, दाल रोटी घर बच्चों के ले जाएंगे, ना कोई आसरा नहीं मिलता हमें। हुक्मरान क्या कर रहे हैं? हुक्मरान बस अपनी मर्जी कर रहे हैं जी। हम खिदमत के लिए बैठे हैं, आपके लिए कानून साजी कर रहे हैं, आपको बेहतरीन आइन के मुहाफिज हम बैठे हैं। अगर हुक्मरान सही कर रहे होते तो आज हम रोड पे भी ना होती, ना हम भूखी रह रही। सही करना चाहते हैं, खजाना खाली है, साहब का वाले खा पी गए। खजाना कोई खाली नहीं है, खजाना खुद भर रहे हैं अपना, ये आवाम को भूखा मार रहे हैं बस। हम तो कोशिश करते हैं कि हुक्मरान जमात के हवाले से आवाम से कुछ पूछ लें, लेकिन लोगों को मालूम है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लोग किसी भी हुक्मरान जमात से खुश दिखाई नहीं दे रहे, वो नालाम भी हैं, गुस्से में भी हैं और सब पर सवाल भी उठा रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आज का दिन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक्त गुजर जाए अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, बेशक उसका अल्लाह पाक अजर भी देता है। लगता है कि जो हालात आजकल जा रहे हैं ये आम आदमी के लिए कोई आसानी की तरफ लेके जा रहे हैं या आम आदमी को मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं? भाईजान इस टाइम तो इस कदर मुश्किलात का शिकार हुआ पड़े कि इंसान जो है ना बहुत तंग हुआ पड़ा है, मजबूर हुआ पड़ा है कि हम रक्षा चलाने वाले लोग हैं, कि हम रक्षा चलाते हैं, हर बंदा करप्शन बेईमानी में इसी चक्करों में लगा हुआ है। अब ये देखिए 50 किलो का सिलेंडर होता है, उसके ऊपर वो पीछे से 100 रुपये बढ़ता है, ये किलो पे 10 रुपये बढ़ा देते। इस टाइम गवर्नमेंट का रेट 229 रुपये किलो कहते हैं। वो कहते हैं जी ये पीछे प्लांटों से महंगा मिल रहा है। प्लांट वालों से पूछो, प्लांट का 229 रुपये रेट है, दुकान वाले 300 रुपये बेच रहे हो, ठीक है ना। बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला। 2 दिन DCO साहब ने जो है ना जगह जगह रेट मारी है, 5-6 दुकानें सील की है, दुकानें वक्त तौर बंद करके भाग जाते हैं, पीछे से जब वो चले गए फिर दुकानें शटर खोल के बैठ गए। कैसे चलेगा निज़ाम? आप जो सिर्फ 900 रुपये की गैस फिल करा लें दिन में, 200-300 आपकी मेंटेनेंस का खर्चा, 1200 आपका, 300 आप दे दें रेंट उसका, 1500-1600 तो ये निकल गया, फिर बचेगा क्या? भाईजान कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है। उसके तुफैल जो है ना कि सुबह में भूखा उठाता लाजमी है लेकिन सुलाता नहीं है, ये उसका वादा है। बाकी हुकूमत ने ना इससे पहले जो हुकूमत थी, हम तो वाजे कहते हैं, ना मैं PTI कहूँ ना मैं नून लीग कहूँ, अगर ये PTI 5 साल मुकम्मल इसे करने देते ना नून लीग वाले, तो इसका किसी ने टिकट भी नहीं लेना था इमरान खान साहब जी, क्योंकि इन्होंने 3 सालों में उसको गिरा कर ना उसकी सीट लेकर ये सारा मलबा अपने ऊपर डाल लिया। 2 तूफान साहब के दौर में शुरू हुआ, LPG पहले मिलती थी 120-25 की, 200 पे गई, फिर
इन दिनों में जिस टाइम नवाज शरीफ मियाँ साहब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हमें अब तक याद है 70 रुपये लीटर पेट्रोल, 40 रुपये किलो आटा हम गरीब लोग खा रहे थे। मियाँ साहब 150 रुपये के, मियाँ PTI वाले 150 रुपये किलो आटे पे, 150 रुपये पेट्रोल पे, हर चीज़ करे डबल करके। अब उनकी हुकूमत आई, पहले कुछ नहीं था, जो बचा कुछ था वो उन्होंने महंगा कर दिया, मजीद अवाम पे टैक्स लगा लिया और लगा दिया, और लगा रहे हैं मजीद, और भी लगाने में लगे हुए। कुछ समझ नहीं आ रही कि हम कर क्या रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कि जो करना है बेहतरी करो, इस गरीब आवाम के बारे में सोचो। तुम लोग हमारी हुकूमतों के ऊपर ना बहर के हुकूमत वाले लोग हंसते हैं, मोदी जैसे लोग हंसते हैं कि इन्हें मारने की जरूरत नहीं ना सुबह शाम जो कुछ करते जो नहीं है, सिर्फ टैक्स ही लगाते वो हैं। कहते जब मिलते हैं तो कहते हैं कि यार कोई मिले, यार $1 अरब देना उधार देने हमने, किसी को कहते हैं कि यार मेहरबानी का पैसे नहीं है, हमें कुछ चाहिए। तो जब ये काम हमारे हुक्मरानों का होगा तो फिर कैसे चलेगा काम? भाईजान ये तो शुरू से चल रहा है हमारा पाकिस्तान के जो लोग जितने भी हुक्मरान आए, मांगने खाने की फितरत चलती आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान का इतना एक पैसा है, इतनी एक आमदन है कि अगर हम अपना पाकिस्तान को चलाएं तो सोने की चिड़िया की तरह चलता है। लोग हमसे मांगने के लिए आ सकते हैं, हमें ज़रूरत आप नहीं है। मेहनत करके अपना सर्कल चलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। हुक्मरान क्या करते हैं? हमारे हुक्मरान बैठे हुए, उससे पूछ लिया, उन्होंने कहा ठीक है जी, इतना बजट उसने ले लिया, उसने ले लिया, आगे देखा नहीं है कि आपने इतना पैसा हमसे लिया, वो कहाँ किया, कैसे लगाया, क्या नहीं किया, कोई नहीं पूछता। अपने घर का सर्कल चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और जिनको ये सीटें मिलती हैं वो बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करते, वो बैठे हैं। बैठे हैं वो सिर्फ अपना घर पूरा किया हुआ, उन्हें ईजी होके बैठे, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। आवाम मरती है तो मरने दें। लेकिन फिर ऐसी हालात होने हैं जब हमारे हुक्मरान जो कि अवाम के नुमाइंदे हैं, उन्हें इस बात का ख्याल ना हो कि अवाम के हालात क्या हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं, तो फिर क्यों बेहतरी आएगी, किस तरह से बेहतरी आएगी, कैसे आएगी बेहतरी। ये सवाल तो अब लोग भी उठा रहे हैं कि हम अपने घर को बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह शाम काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, डबल जॉब्स करते हैं, फिर जाके हम घर का सर्कल चलाते हैं। और जिनको जिम्मेदारी दी गई है इदारे बेहतर करने की, उसके रिटर्न में उनको असाशियाँ भी दी जाती हैं, उनको प्रोटोकॉल भी दी जाते हैं, उनको और उसके हवाले से जो तमाम तर जो सहूलतें हैं वो दी जाती हैं। रिटर्न में वो देते क्या हैं? जब भी वो मिनिस्ट्री या हुकूमत छोड़ के जाते हैं कहते हैं कि जी अब खजाना खाली हो गया। जी आप सूरदाल जाने, हम जरा आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है भाई, कैसे चल रहे काम काज? ठीक ठाक है, लग महंगाई है या कम है? यार महंगाई इतनी है कि सिर खाई गड़ी है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो कह रही है सहूलत दे रहे हैं गरीबों को, ये 3 दिन गट्टू दे रहे हैं, मगर वहाँ लाने लगते हैं जाके, वो शनाख्ती कार्ड देते हैं जी, लाइक हाल है जी। और अगर देते भी हैं कोई गट्टू तो 3 गट्टू का 1 गट्टू दे के 2 पर्ची वो रख लेते हैं अपने पास। वो कहते हैं जी आपका हो गया, आटा दोबारा लेने जाओ तो कहते हैं जी आपका हो गया, 1 गट्टू लेके आते हैं, दिया हमारे को। आपको आपका भी हक मारा गया वहाँ? हाँ मारा गया वहाँ, ये काफ़ी अवाम मेरे घर ले गए हैं, बच्चे गए हैं, वो कहने लगे जी आपके तो हो गया, और हालांकि आटा मिला ही नहीं हमारे को, 1 गट्टू मिला सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर बताइएगा। जी मुख्तसर ये बता रहा हूँ कि ये जो आटे की सहूलत शहबाज शरीफ हमारी हुकूमत ने दी है पाकिस्तानी। मैं एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ, चांद कुमार मेरा नाम है। मैं प्राइवेट यानी मेरी यानी बिल्कुल प्राइवेट क्या जॉब है ही नहीं, हवाई रोज़ी है, मज़दूरी, और मज़दूरी की कभी लगती है कभी नहीं लगती। इसके अलावा बावजूद मैं गया हूँ 6 दफ़ा गया हूँ, 2 दफ़ा मुझे पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं, उसके बाद तीसरी दफ़ा मुझे ये कहा गया कि आप हिंदू हो, आपको नहीं मिल सकता है। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल होनी में। नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारे हुआ ना, मेरे साथ जो हुआ मैं बता रहा हूँ। बस ID कार्ड था? मैंने ID कार्ड भी था, हर चीज़ मैसेज भी किया, उन्होंने आप एल नहीं है। फिर मैं गया हूँ, उन्होंने मैं बता रहा हूँ 2 दफ़ा डंडे खाए, तीसरी दफ़ा में उन्होंने कहा आप हिंदू, आपको तो मिलेगा ही नहीं, जाए यहाँ। कल आप हमें अपना चीज़ें दें, कल आपको हम कोशिश करेंगे कि ये मामला आपका हल करा दें। बड़ी मेहरबानी होगी। 24 गुफ्तगू जानी जी इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ है तो बदकिस्मती है। मज़ीद भी हमने लोगों से बात की, लोग इस पर परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे लिए जो इक़दाम करे इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन अवाम दोस्त पॉलिसी बनाई जाएँ। तो आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।